गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की क्लास में हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हमने हिंदी में चैप्टर 5 पढ़ा हुआ है ना। आज हम उसकी वर्कबुक पढ़ने वाले हैं। हमारे पास में जो वर्कबुक है ना, आज हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चों देखो, ये हमारी वर्कबुक है। अध्याय 5, बहादुर बित्तो। हमने बित्तो की कहानी पढ़ी थी ना। बहादुर कितनी बित्तो कितनी बहादुर थी। ओके, किसने लिखी? है सुरेंद्र विक्रम ने। ओके, तो चलो बच्चों, हम देखते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बित्तो किसकी बीबी का नाम था? बित्तो किसकी बीबी थी? डॉक्टर की, दुकानदार की, किसान की, शेर की? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है बित्तो किसान की पत्नी थी, बीबी थी। फिर देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। शेर ने किसान से क्या मांगा था? तो शेर ने किसान से क्या मांगा? घोड़ा, गाय, बैल या बकरी? तो इसका सही उत्तर है बैल मांगा था। फिर चलो हम आगे देखते हैं। किसान ने कहाँ जाकर गाय लाने की बात की? बाजार से, नदी, स्कूल या घर से? तो उसने घर पे जाके गाय लाने की बात की। फिर चलो, शेर के पास जाने के लिए बित्तो ने सिर पर क्या बांधा? तौलिया, रुमाल, पगड़ या चुन्नी? तो इसका सही उत्तर है बच्चों, पगड़ बांधा था, शेर को डराने के लिए। फिर चलो आगे देखते हैं हम। दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। किसान और बित्तो खाली जगह से रहने लगे तो क्या आएगा? आराम से। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। भूख के मारे शेर की खाली जगह छटपटा रही थी, क्या? आते। फिर देखो, भेड़िया झाड़ी में छिपकर सारा खाली जगह देख रहा था, क्या देख रहा था? तमाशा देख रहा था। देखो फिर आगे बच्चों बताया गया है, बित्तो घोड़ा दौड़ाती खाली जगह पर पहुंची। कहाँ पहुंची वो? खेत में। किसके पास? शेर के पास में। घर की खाली जगह शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती? गाय को। बित्तो ने किसान को बोला था कि हमारे घर की गाय को खिलाते आपको शर्म नहीं आती है। फिर देखो, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखो, किसान ने अपना बैल शेर को नहीं दिया, सही? ये सही बात। फिर देखो, किसान की बात सुनकर बित्तो बड़ी प्रसन्न हुई, गलत। किसान बहुत बहादुर था, गलत। शेर बित्तो को देखकर डर गया था, हाँ, क्यों? उसने सिर पर पगड़ बांधा था, हाथ में दंतारी लिए हुई आई थी, इसलिए शेर डर गया। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान की पत्नी का क्या नाम था? तो किसान की पत्नी का नाम बित्तो था। किसान को बित्तो ने क्यों फटकारा? क्योंकि किसान शेर को गाय देना चाहता था, इसलिए। भेड़िए ने शेर को क्या बताया? तो भेड़िए ने शेर को बताया कि वह तो किसान की पत्नी बित्तो है। शेर ने भेड़िए की पूंछ में अपनी पूंछ क्यों बांधी? शेर ने भेड़िए के धोखे के डर से, उसको लगा कि भेड़िया मुझे धोखा दे के कहीं भाग जाए, तो हम दोनों पूंछ बांध लेते हैं, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर देखो, नीचे लिखे शब्द किस किस के चरित्र के लिए उचित है? पाठ के आधार पर सही चुनाव करके लिखिए। तो किसान कैसा था? डरपोक। गाय कैसी थी? मरियल, मतलब पतली दुबली। शेर कैसा था? बेवकूफ। भेड़िया कायर। और बित्तो कैसी थी? बहादुर थी। फिर देखो, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान की बातें सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को खूब फटकारा। घर की गाय शेर को खिलाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लच्छी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। ये बच्चों गद्यांश था। इसमें से हमको प्रश्न उत्तर देखने। तो देखो, प्रश्न दिया गया है, गद्यांश में कौन किसे फटकार रहा है और क्यों? तो इसका बच्चों उत्तर है,
गद्यांश में किसान की पत्नी बित्तो किसान को फटकारा, वह शेर को गाय देना चाहता था। तो देखो बित्तो के अनुसार किसे शर्म आनी चाहिए, तो किसान को। अगर गाय चली जाती तो क्या होता, किसान के परिवार को दूध और लच्छी न मिलती। गाय का दूध होता है, उसे दूध पीते हैं और लच्छी भी बनाते हैं बच्चों। और गाय ही मर जाती तो कोई कहाँ से पीते दूध या लच्छी। किसान खाली जगह सौंपने के लिए तैयार था। क्या किसान शेर को अपनी गाय सौंपने के लिए तैयार था। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो फौरन का तुरंत, गाय का धेनु। भाषा व्याकरण पर आधारित प्रश्न। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, आप, वहाँ, ये। नीचे लिखे गद्यांश में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। तो बच्चों इसमें सर्वनाम में वह, आप, आपके और मेरा, ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखो नीचे लिया गया है, इसका अर्थ देखते हैं हम। जवाब को और क्या बोलते हैं, उत्तर। फटकारना मतलब डांटना। शर्म लज्जा। तरकीब उपाय। मरियल कमजोर। हवाले करना सौंप देना। सिर्फ केवल। फौरन तुरंत। विशेष अर्थ वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। देखो मुहावरे देखते हैं हम बच्चों। अब हम होश हवास गुम होना मतलब घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। जंगल में अपने सामने चीते को देखकर होश हवास गुम हो गया मतलब घबरा गए हम। आंतरिक छटपटाना मतलब बहुत भूख लगना। मैंने कल शाम भी खाना नहीं खाया था, मेरी आंतें छटपटा रही है। थर थर कांपना मतलब बहुत डर जाना। चुटकी कॉकरोच को देखकर थर थर कांपने लगती है। आप किसको देख के घबरा जाते हो। फटकार लगाना मतलब डांटना। मोहित के स्कूल न जाने पर पिताजी ने उसे फटकार लगाई। एक न सुनना, कहना न मानना। यूनुस अपने माता पिता की एक नहीं सुनता। सब फिर देखो आगे दिया गया है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग तथा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। गाय का बैल, शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी। पाठ में से छांटकर ज और झ वाले शब्द दो दो लिखिए। तो देखो ये लिखे हुए हैं। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाए लेकिन शेर ने एक न सुनी। फौरन शब्द का इस्तेमाल करते हुए दो वाक्य बनाइए। देखो तो इसमें पहला वाक्य है, फौरन घर जाओ और अपनी किताब ले आओ। दूसरा, पंखे को फौरन बंद कर दे, मुझे ठंड लग रही है। फौरन मतलब तुरंत। फिर देख लो बच्चों आगे बताया गया है। बच्चा तो बच्चे का बच्चे, बच्चे को बच्चे से, जैसे ऊपर लिखा गया ना ऐसे हमको लिखना है। घोड़ा का घोड़े, घोड़े को घोड़े से। इस तरीके से बच्चों आपको मुर्गा का, लड़का, राजा का भी लिखना है। फिर देखो किन्हीं 6 खूंखार जंतु के नाम लिखे। तो खूंखार मतलब जो सबको खा जाते हैं, उसको देखने से डर लगता है जो, जैसे शेर, भेड़िया, भालू, बाघ, चीता और तेंदुआ। फिर किन्हीं शाकाहारी मतलब जो मांस नहीं खाते होते हो, जैसे जेबरा, जिराफ, हिप्पोपोटेमस, हिरण, हाथी और बारहसिंगा, ये मांस नहीं खाते। 3 जंगली जानवरों के चित्र यहाँ चिपकाइए। तो बच्चों 3 जंगली जानवर, जो भी जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, ऐसा है ना, 3 चित्र आपको पिक कहीं से भी काट के यहाँ पर चिपका देना है। ओके बच्चों, तो ये हमने पार्ट 5 के बहादुर बित्तों के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर समझे। इन प्रश्न उत्तर को बच्चों वीडियो को देखना है और आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।